ओके तो आज मैं आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 जो कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट आपके फार्मूला वगैरह के इस्तेमाल होगा मैं इस चैप्टर में बताऊँगा। वैसे जैसे सेकंड चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज में जो आएगा इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह फिर वो बताऊँगा। उस हिसाब से आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको ये बताया जा रहा है जो बेसिकली जो कौन कौन से सीरीज़ जो है सो AP में है या नहीं है। ओके तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये मान लीजिए एक सीरीज़ मैंने ले ली, ठीक है, और इस सीरीज़ में आपको पता करना है जो ये सीरीज़ AP में है या नहीं है, ठीक है। तो इसका तरीका ये है जो सबसे पहले आपको दो चीज़ें जानना है, एक तो है फर्स्ट टर्म, एक है कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो पहला ये देखिए ये होगा फर्स्ट टर्म आपका जिसको हम जनरली A से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके तो फर्स्ट टर्म आपका 2 हो गया। कई जगह आपका AP में आपको बोलेगा फर्स्ट टर्म क्या है बताइए क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म तो आपका पहला जो टर्म होगा वो आपका फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। अब आपका कॉमन डिफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को इन जनरल D से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे हम निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है जो किसी भी दो पेयर्स के बीच में आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप इन दोनों के बीच में आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये होगा आपका जैसे कि D1, मतलब पहला डिफरेंस यदि आप निकालना चाहेंगे तो आपका क्या होगा A2 माइनस A1। अब ये क्या है, A2 हो गया आपका सेकेंड टर्म और A1 हो गया फर्स्ट टर्म, तो इससे आपका हो गया 4 माइनस 2 बराबर 2, ठीक है। तो आप कहीं पर भी आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ निकालना हो तो ये डिफरेंस आप निकालना चाहते हैं, हालांकि आप D1 D2 करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप D से भी करें तो कोई ऐसे गलत नहीं होगा। D निकालेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, याद रखिएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड फर्स्ट कहीं पर भी मान लीजिए इन दोनों के बीच में आप ले रहे हैं तो सेकेंड होगा दूसरे वाला और फर्स्ट टर्म होगा पहले वाला। किसी दो पेयर के बीच में आप डिफरेंस निकालेंगे तो दूसरा वाला से पहले वाले को आपको माइनस करना है तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो आपका इससे आपका 8 माइनस 6 जो कि आपका हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो आप कहीं पर भी आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ तक बात आई है जो AP होगा कब, तो देखिए सीरीज़ में यदि हर जगह जितने भी आपके टर्म्स दिए हुए हैं हर टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है यदि सेम आ रहा हो तो वो सीरीज़ आपका AP में होगा, और यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा हो कहीं पर भी तो आपका AP में नहीं होगा। मान लीजिए अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर भी 2 का गैप आ रहा है, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पे 2, मतलब गैप सेम आना चाहिए और इसी गैप को कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीरीज आपका AP में कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम आपको एक्सरसाइज पहला ले लेते हैं 5.1। बस इस एक्सरसाइज में आपको यही करना है जो आपको कई जगह ऐसा क्वेश्चन दे देगा जो आपका फर्स्ट टर्म बताइए क्या होगा, कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा। कई जगह ऐसा बोलेगा जो मान लीजिए AP में है तो नेक्स्ट 4 टर्म्स बताइए क्या होगा, या कई जगह ऐसा होगा तो आपको AP को बोलेगा जो सीरीज़ AP में है कि नहीं है ये बताइए, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। देखिए पहले का फर्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो फर्स्ट का फर्स्ट जो है इसमें बोला टैक्सी फेयर जो है सो 15 रुपीज़ फर्स्ट किलोमीटर का है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है जो 8 रुपीज़ एडिशनल है किलोमीटर का, मतलब आप जितना किलोमीटर आप जाएंगे तो आपका 8 रुपीज़ बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपये है तो सेकेंड किलोमीटर का 8 रुपीज़ और ऐड हो गया इसमें, तो कितना हो गया 23, ठीक है। फिर आपका थर्ड किलोमीटर जाएंगे तो फिर सेकेंड किलोमीटर से 8 और मतलब ऐड हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 31। फिर आप फोर्थ किलोमीटर जाएंगे तो और फिर 8 ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब है जो आप हर नेक्स्ट किलोमीटर पे आपका 8 ऐड हो रहा है। तो देखिए हर जगह गैपिंग आपका 8 का ही है, हर जगह जो है गैपिंग कितना है 8 का ही है। तो पहला आपको बोल रहा है ये AP में है कि नहीं है। पहले में आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें यही पता करना है सारे वर्ड प्रॉब्लम है जो AP में है कि नहीं है, ठीक है। तो ये पहला वाला जो है AP में है, ठीक है ना, ये आपका AP में है, ठीक है। अब चले इसी तरह से यदि हम देखें सेकेंड वाले को, तो सेकेंड बोल रहा है क्या, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ
द एयर। देखिए अब ये एपी में आपका जो है सो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर में मान लीजिए 1000 kg आपका मान लीजिए गैस होगा, ठीक है, हालांकि होगा तो नहीं इतना, 14 kg का आता है, लेकिन मान लिया मैंने, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1000 होगा kg गैस, ठीक है। अब बोल रहे हैं जो हर पंप में 1/4 जो है सो रिमूव हो रहा है। तो मान लीजिए फर्स्ट पंप यदि कर रहे हैं एक बार, तो 1/4, इसका 1/4 कितना होगा आपका, होगा 1/4 हो जाएगा 250, ठीक है। और फिर दूसरी बार में फिर दूसरा पंप करने तो उसका 1/4, मतलब जितना बच रहा है उतना आपका वो हो जाएगा, उसका 1/4। तो 1/4 कितना बच रहा है बताइए, मान लीजिए 1000 में से मतलब 1/4 रिमूव हो गया, मतलब 250 रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो अब जो है सो 1/4 इसका क्या होगा बताइए, 250 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा समथिंग 2 6 जा, और ये हो जाएगा 24 और 10, तो ये हो जाएगा 8, मतलब 62.5। तो ऐसे होते 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 थे आपको पता चलेगा जो मतलब ये एपी में नहीं है, और फिर 1/4 इसका हो जाएगा, तो लगभग ये 15 पॉइंट समथिंग होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो इसमें देखिए गैप कितना है, इसमें देखिए गैप कितना है, गैप बराबर नहीं आ रहा है, मतलब गैप बराबर, हर डिफरेंस बराबर आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आएगा, ये एपी में आपका नहीं है। तो तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, बोल रहा है इन द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। कहने का मतलब है जो पहले किलोमीटर का 150 रुपया बोल रहा है, मतलब यदि हम फर्स्ट मीटर यदि हम डिग करेंगे किसी कुएं को, कुआं खोद रहे हैं आप, और 1 मीटर यदि आप गहराई करेंगे तो आप 150 रुपया लेंगे, ठीक है। और उसके बाद बोला है 50 फॉर सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब 50 रुपये और ज़्यादा लेते जाएंगे हर नेक्स्ट मीटर के लिए। मान लीजिए 1 मीटर खोदा तो आपने 150 लिया, फिर दूसरा मीटर खोदा तो अब 50 रुपये ज़्यादा लेंगे पहले वाले से, तो ये हो गया 200। 3 मीटर आपने यदि कुआं खोदा तो दूसरे वाले से 50 ज़्यादा। कहने का मतलब है हर नेक्स्ट मीटर डिगिंग करने पे 50 रुपीज़ ऐड होता जा रहा है। इसका मतलब हर मतलब एक टर्म्स का बीच का जो गैप है वो 50-50 का है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, एपी में होगा। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया है। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आपका ये जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। ओके, तो देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, और आपको बताना है जो 4 नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो ये है ही, ओके। तो सेकंड टर्म जो आप निकालेंगे, तो सेकंड टर्म में सिंपल समझिए, जो जितना कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब सेकंड टर्म बराबर फर्स्ट टर्म और प्लस कॉमन डिफरेंस, ये याद रखिएगा। सेकंड टर्म बराबर फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 10 और कॉमन डिफरेंस है 10, इसका मतलब 20। यहीं पे यदि थर्ड टर्म निकालेंगे तो थर्ड टर्म बराबर क्या होगा, सेकंड टर्म और प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये याद रखिएगा, सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म आपका कितना है 20 और कॉमन डिफरेंस 10, मतलब 30। यदि आप फोर्थ टर्म निकालना चाहें तो फोर्थ टर्म बराबर होगा थर्ड टर्म और प्लस फिर कॉमन डिफरेंस अगेन। थर्ड टर्म आपका कितना है 30 और कॉमन डिफरेंस आपका 10 का है, मतलब 40। मान लीजिए आपका फिफ्थ टर्म निकालना, मतलब 4 ही टर्म्स बोल रहा है नेक्स्ट निकालने को, तो फोर्थ टर्म आपका 40 और प्लस 10 मतलब 50। समझ में आया। तो यदि आप तो एपी सीरीज़ जो होगा, ये जो आपका सीरीज़ हो जाएगा 10 20 30 40 50। देखिए अभी एपी में इसलिए है देखिए क्योंकि देखिए हर एक के बीच का 10-10 का गैप है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जब भी आपको नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो पीछे वाले टर्म्स में आप डी प्लस कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, सेकंड ऑफ फर्स्ट, तो पहला हो गया। ओके, तो अब दूसरे में भी यही चीज़ है, जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो आपको बोला है नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट 4 टर्म कैसे निकालते हैं। आपका देखिए फर्स्ट टर्म तो ये दिया ही है, ठीक है ना, -2। यदि सेकंड टर्म यदि आप निकालना चाहें तो क्या होगा, मतलब इससे बैक वाले टर्म जो कि फर्स्ट है ए है और कॉमन डिफरेंस, तो ये आपका हो जाएगा -2 और प्लस 0 जो कि होगा -2। अब मान लीजिए थर्ड टर्म निकालना चाहें तो फिर इससे पीछे वाला टर्म बैक टर्म जो कि सेकंड टर्म है और उसमें डी प्लस कर दीजिए कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म कितना -2 और डी कितना है 0, तो ये हो जाएगा -2 ही। मान लीजिए थर्ड टर्म निकालना चाहे, थर्ड तो निकाल ही लिया आपने, फोर्थ टर्म निकालना चाहे तो क्या होगा,
सिमिलरली वही फोर्थ टर्म निकालना चाहे तो थर्ड टर्म और प्लस डी, ठीक है ना। तो थर्ड टर्म आपका -2 है, डी है 0, मतलब आप कोई भी टर्म्स निकालेंगे -2 ही आएगा, ठीक है। तो इससे आपका सीरीज़ जो निकल गया है वो आपका है फर्स्ट टर्म -2, सेकेंड टर्म ऑल्सो -2, थर्ड टर्म ऑल्सो -2, फोर्थ टर्म ऑल्सो, इनफाइनाइट टर्म्स तक भी आपका -2 ही जाएगा। ओके, चलिए तो अब आप ये दूसरा हो गया, तीसरा आप आई थिंक कर लेंगे, फोर्थ कर देता हूँ क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस रेशियो में दिया है। तो आपका इसमें a दिया हुआ है -1 और d दिया हुआ है 1/2, ठीक है। तो अब इसमें जो है नेक्स्ट फोर टर्म निकालने हैं, तो आपका नेक्स्ट फोर टर्म में मान लीजिए हाँ आपका सेकेंड टर्म निकालना है। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म और प्लस डी। तो फर्स्ट टर्म कितना है -1 है और प्लस डी कितना है 1/2 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो -2 + 1/2 जो कि होगा -1/2। फर्स्ट टर्म आपका -1/2 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से आपका जान लीजिए थर्ड टर्म निकालना हो तो थर्ड टर्म बराबर इससे बैक वाला टर्म और प्लस डी। तो आपका सेकेंड टर्म कितना हो गया आपका -1/2 और डी कितना है 1/2, सेम है आपका, ये हो जाएगा 0, ठीक है। फोर्थ टर्म निकालना हो आपको तो फोर्थ टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म और प्लस डी। थर्ड टर्म क्या है 0 और डी क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। ऐसे फिफ्थ टर्म निकालना हो तो फोर्थ टर्म प्लस डी, है ना, डी कितना है आपका 1/2, तो ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से जो सीरीज़ हो गया, सीरीज़ जो हो गई आपकी, फर्स्ट टर्म जो कि है -1, सेकेंड टर्म आपकी हो गई -1/2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 1/2 और फिफ्थ टर्म, मतलब नेक्स्ट आप निकाल सकते हैं इस तरह से। ओके, चलिए तो इस तरह से आपका सेकेंड भी क्वेश्चन हो गया है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है जो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है, मतलब इसमें आपको फर्स्ट बताना है फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और सीरीज़ आपकी दी हुई है, ठीक है। तो देखिए इनफाइनाइट टर्म, फर्स्ट टर्म आपका पता है क्या होता है ना, पहली वाली जो टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म होगी, तो फर्स्ट टर्म आपका ये होगा। और कॉमन डिफरेंस जो होगी वो आपका क्या होगा, किसी दो मतलब पेयर्स में ले लीजिए, तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आपका क्या है 1 है और फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो ये आपकी हो जाएगी कॉमन डिफरेंस 2। समझ में आ गया। तो अब इस तरह से आप लिख सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म जो होगी आपका हो जाएगा 3, कॉमन कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगी आपकी -2। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपका थर्ड का फर्स्ट था, अब ये थर्ड का सेकंड देखिए। थर्ड का सेकंड क्या कह रहा है, -5 है, -5 -1 3 7 है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट टर्म पूछा है, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा -5 होगी, और कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आप किसी को भी ले सकते हैं, मैं इस पेयर में सेकेंड टर्म आपका क्या होगा -1 होगा और माइनस फर्स्ट टर्म जो कि आपका है -5, तो -1 और ये प्लस का 5, ये हो जाएगा 4 का। ओके, तो इस तरह से आपका फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म निकल गया आपका -5, और कॉमन डिफरेंस जो है, हम कॉमन डिफरेंस को CD लिखेंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा 4 का। ओके, चलिए आप एक आपका रेशो वाला भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है 1/5 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है, 13/3 है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए देखिए इस AP में आप जनरल आप ऐसे भी देखिए, ऊपर ऊपर देख लीजिए कितने का है 1 5, मतलब 4 का इधर गैप है, इधर देखिए भी, इधर भी 4 का है, इधर भी 4 का है। AP में तो है ही, हमें फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा 1/3। कॉमन डिफरेंस यदि निकालना चाहे तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर सकते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड टर्म क्या होगा 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा 1/, इस तरह से आपका 3 हो जाएगा 5 - 1, मतलब हो जाएगा आपका 4/3। ओके, इस हिसाब से आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म जो होगी आपकी 1/3 हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस जो होगा आपको हो जाएगा 4/3 आंसर। ओके, तो चलिए आप फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ आपका डेसिमल में दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 तो इसमें भी आपका क्या है, कुछ नहीं है। फर्स्ट टर्म आपको बोला है 0.6 होगा, कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 - A1 कर लीजिए, 1.7 माइनस 0.6 जो कि हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1.1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म आपकी हो गई 0.6 और कॉमन डिफरेंस आ गई आपके 1.1। चलिए, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। फोर्थ पे चलते हैं।
चलिए तो फोर्थ पे आपका जो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें आपको ये चेक करना है जो आपका एपी में है या नहीं है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यही है जो पहले चेक करना है, जो एपी में है या नहीं है। यदि एपी में है तो आपको कॉमन डिफरेंस बतानी है और 3 मोड टर्म्स आपको बतानी है। 3 मोड टर्म्स क्या होगा, ठीक है। तो चलिए पहले चेक करेंगे एपी में है कि नहीं है। तो 2, 4, 8, 16 यदि एपी में होगा तो अगला नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। एपी में नहीं होगा तो नहीं निकालना है। अब पहले इसका चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे यदि हम डिफरेंस करें तो देखिए कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे D1 या ये डिफरेंस निकालें तो ये आपका 2 का आ रहा है, ठीक है। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंस निकालें, देखिए यहाँ पे 4 का आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंस निकालें तो देखिए 8 का आ रहा है। तो देखिए सब तीनों जो डिफरेंस हमने जो निकाला है वो आपका बराबर नहीं है, तो ये सीरीज़ जो है एपी में नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट एन एपी, ये एपी में है ही नहीं। तो टर्म्स कहाँ से निकालेंगे, एपी में होगा तभी हम कॉमन डिफरेंस या टर्म्स हम निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस तो ऐसे निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 3 टर्म्स तभी हम निकालेंगे जब एपी में होगा। चलिए फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए क्या है, 2 5/2, 3 7/2, ठीक है। अब ये देखिए ये एपी में है कि नहीं चेक करते हैं। देखिए पहला डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों में से सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 5/2 -2, तो ये हो जाएगा 1/2 कर 1/2 हो गया। एलसीएम कर लीजिएगा। यदि सेकंड डिफरेंस निकालें इन दोनों में तो देखिए 3 - 5/3, तो ये हो जाएगा फिर 6 - 5, तो मतलब 1/2, ठीक है। और इस हिसाब से यदि हम थर्ड डिफरेंस निकालना चाहें तो फिर थर्ड डिफरेंस देखिए 7/2 -3, तो ये भी हो जाएगा आपका 7 - 6/2, मतलब 1/2। अब देखिए जितने भी डिफरेंस दिए हुए हैं सारे डिफरेंस क्या हैं, बराबर हैं। कॉमन डिफरेंस हर जगह बराबर हो, सीरीज़ क्या होगी, सीरीज़ आर इन एपी, एपी में होगी। अब एपी में है तो नेक्स्ट और 3 टर्म्स आपको बताने हैं। अब देखिए पहला ये टर्म्स दिया ही हुआ है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, मतलब आपको फिफ्थ, 6th और 7, मतलब नेक्स्ट 3 टर्म एपी में होगा तो निकालना है। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, देखिए तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो आप 4 टर्म्स में यदि डी प्लस कर देंगे तो फिफ्थ टर्म होगा, ठीक है। तो 4th टर्म आपका क्या हुआ, सॉरी पहले तो हम आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओके। तो 4th टर्म आपका क्या है, देखिए 7/2 4th टर्म है, और कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है 1/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 8/2, जो कि होगा 4। फिफ्थ टर्म ये हो गया। 6th टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म और प्लस डी, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा 4 और प्लस डी क्या है 1/2, मतलब ये हो जाएगा 9/2। कहने का मतलब है जब भी कोई टर्म्स आप निकालिए तो उसके पीछे वाला जो टर्म्स है उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट टर्म। हालांकि फार्मूला मैं आगे बताऊंगा, अभी फ़िलहाल ऐसे ही लीजिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो 3 टर्म है वो आपका हो गया, नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है ये आपका हो गया 4, 9/2 एंड 5, ठीक है। तो चलिए इस हिसाब से आप करिएगा। मैं एक रूट्स वाला बता देता हूँ। सेकंड तो हो ही गया है, अब चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड तो आप लोग कर ही लेंगे नॉर्मली। मैं आपको एक रूट्स वाला बता देता हूँ जो आपका है 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक है जैसे कि आपका 3 है, 3 + √2 है, 3 + 2√2 है, और 3 + 3√2 है। इस तरह से है क्वेश्चन। तो अब इसको आप कैसे करेंगे, एपी में पहले चेक करना है, और एपी हो जाएगा तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं। तो देखिए तो सबसे पहली बात तो फर्स्ट टर्म आपको दिया ही है। मान लीजिए पहला डिफरेंस निकाल दे, तो इन दोनों में पहला डिफरेंस क्या होगा, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 3 + √2 - 3, ये हो जाएगा आपका √2 का, ओके। अब हम डिफरेंस सेकंड निकालते हैं, मतलब इन दोनों में, तो ये होगा सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड क्या है 3 + 2√2 और माइनस 3 + √2, तो हो जाएगा 3 + 2√2 - 3 - √2, तो ये कट गया, और 2√2 में से एक √2 जाएगा तो √2 होगा, ठीक है। इस तरह से यदि आप थर्ड भी करेंगे ना डिफरेंस तो √2 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ जो तीनों डिफरेंस आपका सेम है, तो ये सीरीज़ क्या है एपी में है, ठीक है। तो सीरीज़ क्या है आपका
एपी में है, ठीक है। अब एपी में है तो आपका 4 टर्म्स तो दिया है, तो इसमें बोला नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आपको निकालने हैं, ठीक है ना। तो आपको 5th टर्म क्या होगा आपको पता है, 4 टर्म्स और प्लस डी, है ना। तो 4 टर्म्स क्या है देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 टर्म्स आपका है 3 प्लस, यहाँ देख सकते हैं 3 प्लस 3 √2, कॉमन डिफरेंस क्या है √2, तो आपका 4 टर्म्स आ गया 3 प्लस 3 √2 और √2, तो हो गए आपके 4 √2, ओके। अब चले 5th टर्म हो गया आपका, 6th टर्म क्या होगा, तो 5th टर्म और प्लस डी, ठीक है ना, बताया ना पीछे वाला टर्म्स में डी प्लस कर दीजिए तो ये करंट टर्म्स आएगा, ठीक है। तो 5th टर्म आपका कितना है 3 प्लस 4 √2 और अंडर √2, तो ये हो गया 3 प्लस 5 √2। A7 क्या होगा, तो 6th टर्म और प्लस डी, 6th टर्म कितना है, तो 3 प्लस 5 √2 और प्लस √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। कहने का मतलब है एपी में है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म आपको निकालने होंगे, एपी में नहीं है तो नहीं निकालेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th है जो कि 4th का है, ठीक है। चलिए तो अब आपका हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपसे शायद ना बने, तो आई थिंक मैं ले सकता हूँ 6th नंबर क्वेश्चन। देखिए 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम्स 2। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए एपी में है कि नहीं है, चेक करना है। देखिए पहला डिफरेंस, तो इसको यदि आप 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 0.02, ठीक है ना। ये आएगा पहला डिफरेंस 0.0, करके देख लीजिएगा। दूसरा यदि करेंगे हम तो ये आएगा 0.002। तीसरा करेंगे डिफरेंस तो 0.0002। अब देखिए डिफरेंस क्या है, हर जगह आपका अलग अलग है। डिफरेंस क्या है, हर जगह आपका अलग अलग है। यहाँ पर D1 देखिए क्या है, D1 D2 क्या है, D3 क्या है। तो डिफरेंस जब भी आपका अलग हो, बराबर ना हो, तो सीरीज़ आपका एपी में, ठीक है ना, एपी में होगा ही नहीं। और जब होगा ही नहीं तो कैसे हम टर्म्स अदर टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। तो एक 6 नंबर हो गया। इस तरह से आपका, जैसे कि अब मैं आगे चलूँ मैं, तो एक और है देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में भी यही है 1, 3, 9, 27। इसमें भी देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका कितना 6 का, यहाँ पे आ रहा है 18 का। तो यहाँ देखिए डिफरेंस सब अलग अलग है, ठीक है ना। जब अलग अलग हो तो एपी में होगा ही नहीं, तो ये भी एपी में नहीं होगा। इस तरह से हम देखें तो स्क्वायर वाले भी नहीं होंगे। अच्छा एक क्वेश्चन ये 12 वाला करके दिखा देता हूँ। 12 वाले में क्या है, तो √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। तो इसको देखिए √2 को तो √2, √8 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, √8 को 2 × 2 × 2। तो देखिए 2 पेयर है तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो √8 को आप 2 लिख सकते हो। इस तरह से आप 18 को भी तोड़ के लिखेंगे तो 3 √2 आएगा। इस तरह से 4 √2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी वही चीज़ आ गया। देखिए पहला डिफरेंस यदि हम निकालेंगे तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो D1, मतलब 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो √2 होगा। सेकेंड डिफरेंस करेंगे तो 3 √2 में से 2 रूट जाएगा, √2 ही होगा। थर्ड डिफरेंस में भी √2 होगा। मतलब डिफरेंस हर जगह आपका बराबर है, तो ये सीरीज़ क्या होगी, एपी में होगी। अब एपी में होगी तो नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है। 4 टर्म्स दिए हुए हैं तो 5th 6 7 टर्म, तो 5th टर्म क्या होगा, तो 4 टर्म प्लस डी। तो 4 टर्म क्या है आपका, 4 टर्म है आपका 4 √2, 4 √2 प्लस √2 करेंगे, कॉमन डिफरेंस √2 है तो 5 √2 होगा, ठीक है। 6 टर्म जो आप निकालना चाहें तो 5th टर्म प्लस डी है, तो 5th टर्म आपका क्या है 5 √2 है प्लस √2 है, मतलब 6 √2 हो गया। इस तरह से 7 टर्म यदि आप निकालना चाहें तो 6 टर्म और प्लस डी कर देना है, तो 6 √2 और √2 हो गया आपका 7 √2। इस तरह से आपका ये जो है आपका 12 नंबर क्वेश्चन ये हो गया है। इस तरह से आप कर लीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप आई थिंक पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। मैं हो सकेगा तो प्रॉब्लम की वीडियोस जो है आपको एपी का बना दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ओके। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका है 5.2। देखिए 5.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं इसको हम 2 पार्ट में लेंगे। क्वेश्चन काफ़ी मतलब बड़े बड़े सब हैं, जहाँ तक हो पाएगा देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये, इसमें आपको एक फॉर्मूला समझना होगा, ठीक है।
तो मान लीजिए आपको कोई सीरीज़ दिया हुआ है 2 4 6 8 10, ये एपी में है, ठीक है, मान लिया। और आपको बोला ये तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। और इसी में यदि आपको बोला फिफ्थ टर्म तक आपका क्या है तो बोलेंगे 10 है, फोर्थ टर्म में क्या है आपका तो 8 है, ऐसे तो आप बता सकते हैं। यहीं यदि पूछा यदि आपको जो बोलिए जो 100 टर्म्स पे क्या है तो आप बता सकेंगे, करेंटली रैंडमली फास्टली नहीं बता सकेंगे। तो ऐसे ही इसी सब को मतलब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नॉर्मली एक फार्मूला जनरेट किया गया है जो है ए एन वाला, उसको हम बोलते हैं एनएट टर्म। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, ठीक है ना, ये एक फार्मूला है, ये इसे हम बोलेंगे एनएट टर्म, ठीक है ना, एनएथ टर्म, ठीक है ना। ये ए जो होगा ये आपका होगा फर्स्ट टर्म, क्या होगा ये आपका फर्स्ट टर्म। एन जो होगा ये होगा नंबर ऑफ टर्म जो कि आप निकालना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको 100 बोला, नंबर ऑफ टर्म। ये जो डी है इसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। अब मान लीजिए इसी सीरीज़ में यदि मैं बोलता जो 100 टर्म्स क्या होगा बताइए, तो आप जनरली ऐसे तो आपको काफ़ी तरह के प्लस करने पड़ते, 10 12 14 15 14 16 18 19 ऐसे करके आप करते, 18 20 करके, तो आप 100 टर्म बताते। ऐसे में क्या है देखिए, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, डायरेक्ट बन जाएगा 100 का मतलब 100 टर्म्स क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। ए कितना है आपका सीरीज़ का देखिए, ए है आपका 2, ठीक है, प्लस एन, एन आपका कितना है जो कि आपने बोला है 100 टर्म्स, तो 100 माइनस 1 और डी कितना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपका 2 2 का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो इस सीरीज़ का 100 टर्म्स जो होगा वो क्या होगा 200 होगा, करके देख लीजिएगा। इसी तरह से यदि मैं बोलूँ इसी सीरीज़ का, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक मैं इस तरह से बोलूँ इसी सीरीज़ का, आप बोलिए जो 1000 टर्म्स क्या होगा, तो कुछ नहीं, 1000 टर्म्स यदि बोलूँगा तो आप ऐसे नॉर्मली तो नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। 1000 वाला भी क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, तो ए कितना है आपका 2 है, पता ही है, एन हो जाएगा 1000 जो टर्म्स आपने पूछा है, और डी हो गया उनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो कि 2 है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। तो 2 प्लस 999 इंटू 2, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इस तरह से यदि आप करेंगे तो आपका 1000 टर्म्स होगा 2000 होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे ए एन टर्म का जो फॉर्मूला है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बिहाफ पे हम सारे क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो है सो मैं आपको यहीं तक छोड़ता हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आई थिंक कल से परसों तक कुछ दिनों में आ जाएगी वीडियोस, तब तक जो है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।